गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं और इस टॉपिक में से कौन कौन से सेक्शन में से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, इन टॉपिक्स को आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डेटा टाइप लगभग हर लैंग्वेज में होते हैं और हर लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप होते हैं, पर मेजरली ये सेम ही होते हैं। मेजरली बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर और बुलियन। लगभग हर लैंग्वेज में ये डेटा टाइप होते ही है। क्या बदलता है तो इनके स्पेस बदल सकता है, स्टोरेज स्पेस। किसी में 1 बाइट लेता है, किसी में हो सकता है 2 बाइट की जगह 4 बाइट लेता होगा। तो इतना फ़र्क आ सकता है। जावा में डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं तो प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं इन्हें। प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब वो डेटा टाइप जो जावा ने लैंग्वेज ने खुद ने अपनी तरफ से हमें दिए हैं। तो 8 टाइप के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर और बूलियन। जितने भी डेटा टाइप है उनमें से मैक्सिमम सब की वैल्यू क्या है, टाइप क्या है, इंटीजर्स है। कुछ अलग है, जैसे कैर डेटा टाइप है वो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और बूलियन है वो बूलियन को यानी ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा बाकी सारे बाइट भी इंटीजर है, शॉर्ट भी इंटीजर है, इंटीजर इंटीजर है, लॉन्ग इंटीजर है, फ्लोट और डबल है। ये भी रिप्रेजेंट नंबर्स को ही करते हैं, पर उन नंबर्स को करते हैं जो डेसिमल प्लेसेस में भी आ सके, तो उन्हें फ्लोट और डबल में रिप्रेजेंटेशन ही किया जाता है। फिर और क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है इनकी रेंजेस के अंदर से। रेंज के अंदर कोई बहुत भारी बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता। जनरल क्वेश्चन आते हैं, जैसे -128 टू 127 के लिए कौन सा आप डेटा टाइप यूज़ करें, तो आप बता सकते हो सर बाइट यूज़ करें। 32,000 की रेंज में है तो शॉर्ट, और 32,000 के ऊपर में इंटीजर है, और फिर उससे भी ऊपर में लॉन्ग है। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता, नहीं आएगा कि भाई इतनी बड़ी रेंज दे दी जाए कि इसमें इस रेंज में कौन सा डेटा टाइप डालना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जनरली नहीं आता है और आना भी नहीं चाहिए। उसके बाद में डेसिमल है तो हम समझ जाएंगे कि डेसिमल है तो या तो फ्लोट डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए, या फिर डबल है तो उसे उसे डबल डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा डेटा टाइप्स होते क्या हैं और हम इन्हें क्यों यूज़ करते हैं, प्रोग्रामिंग में इन्हें कहाँ यूज़ करते हैं। तो प्रोग्रामिंग में इससे पहले हमने सिर्फ और सिर्फ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में सिर्फ प्रिंट ही किया है। इसके अलावा कोई कैलकुलेशंस नहीं की है, और अगर की है तो डायरेक्ट कैलकुलेशंस की है। जैसे 5 + 10, इस प्रोग्राम को अगर मैं चलाता हूँ तो आउटपुट आता है 15। पर हर बार 5 + 10 को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में लिखना इज़ नॉट एडिक्वेट। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम अलग अलग वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। वेरिएबल्स क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम हर बार डेटा को बदल सकें। वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, आगे चैप्टर में आएगा भी। फिर भी इसका कुछ पार्ट अभी हम समझ लेते हैं। जैसे अभी हमने डेटा टाइप पढ़े हैं, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर और बूलियन। मैं एग्जांपल लेता हूँ 10 और 15 नंबर का, जो अभी हमने ऐड किए हैं। तो 10 और 15 दोनों क्या है दोस्त, सर 10 और 15 इंटीजर्स है। तो मैं क्या डिक्लेयर कर सकता हूँ, उन्हें मैं बाइट कर सकता हूँ, शॉर्ट कर सकता हूँ, इंटीजर कर सकता हूँ और लॉन्ग कर सकता हूँ। कैसे डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले डेटा का टाइप लिखते हैं, INT, इंटीजर डिक्लेयर करने के लिए INT स्पेस। उसके बाद में वेरिएबल का नाम, नाम हम कुछ भी लिख सकते हो आप। मैंने जिस तरह से आपको समझाया, जैसे क्लास का नाम कुछ भी लिखा जा सकता है, वैसे भी वेरिएबल का नाम भी कुछ ही लिखा जा सकता है। पर कैसा नाम लिखना है, रिलेवेंट नाम लिखना है, जो हमारे प्रोग्राम से संबंध रखता हो, हमारे प्रोग्राम के रिलेवेंसी में हो। तो जैसे पहले मैं वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ, इंटीजर num1 इज इक्वल टू 5। दूसरे वेरिएबल का नाम है इंटीजर num2 इज इक्वल टू 10, और दोनों का सम प्रिंट कर देता हूँ, num1 प्लस num2। दोनों का सम क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो सर 15 आउटपुट आएगा ही, 15 आ चुका है। अब हम चेक करते हैं कि क्या इस डेटा टाइप को, जो हमारा डेटा का टाइप है वो है इंटीजर, क्या इसको और किसी में लिखा जा सकता है। सर 5 और 10 की रेंज है, वो हमारे सबसे स्मॉलेस्ट रेंज बाइट पर भी एप्लीकेबल है, तो क्या इनको बाइट डिक्लेयर कर सकते हैं, जी हाँ आराम से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बाइट डिक्लेयर करने के बाद में भी ये जो डेटा है ये रेंज से बाहर नहीं जाएगा, 127 के बाहर नहीं जाएगा, तो इसे आप बाइट डिक्लेयर करें, आप मेमोरी के 3 बाइट बचाओगे और ये प्रॉफिटेबल स्टेट है।
उसके बाद में क्या इसे शॉर्ट कर सकते हैं? जी, शॉर्ट भी कर सकते हैं। रन करके देखते हैं, आंसर आ गया 15। इंटीजर कर सकते हैं, लॉन्ग भी कर सकते हैं, आपकी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अनुसार हम डेटा को डिक्लेयर करते हैं। तो जो ये जो शॉर्ट, बाइट, लॉन्ग, इंटीजर लिखा है, ये तो है इस डेटा का टाइप। जो num1 का टाइप है ये शॉर्ट, num1 का जो टाइप है वो है इंटीजर। तो सिंस ये डेटा का टाइप है इसलिए इनका नाम डेटा टाइप्स है। और जो आगे मैंने num1, num2 ये लिखा है, ये है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब वेरी करते हैं, जो बार बार जिनमें वेरिएबल वैल्यूज जाती है, जिन बार बार जिनकी वैल्यूज बदलती रहती है, वो है वेरिएबल्स। तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे डेटा टाइप और वेरिएबल अलग अलग चीज़ें होती है, कैसे डिक्लेयर करते हैं। पहले डेटा टाइप, फिर स्पेस, फिर वेरिएबल का नाम और इज इक्वल टू के बाद में इसकी वैल्यू। कोई ऑपरेशन और परफॉर्म करना है? जी हाँ, कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि दोनों का सम नाम का वेरिएबल भी मुझे बनाना है, num1 प्लस num2, इजीली आप बनाएं। प्रिंट में सम प्रिंट करते हैं, बिल्कुल प्रोग्राम चलने वाला है, आराम से प्रोग्राम चलेगा। और इस तरह से भी ये प्रोग्राम को बनाया जा सकता है। अब तक आप डेटा टाइप और वेरिएबल्स समझ